चलिए हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। मोक्ष मार्गस्य नीतारं नेतारं कर्मणोकृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वेद द्विगुणलब्धये। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। चलिए हमने अभी तक 4 सूत्र पढ़ लिए। कौन कौन से सूत्र पढ़े हैं? बोलिए एक साथ सभी। स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य सकसाया कसाययोः शांकरायी क्रिया पथयोः। ये सूत्र हमने देख लिए। छठा अध्याय सूत्र क्रमांक 1 2 3 4 हो गए। चलिए देखें, हमने देखा था कि काय, मन, वचन और मन, इनकी जो क्रिया है उसको योग कहते हैं। ठीक, उन मन वचन काय की हलन चलन को योग कहती है और उन योगों से ही आश्रव होता है। ठीक है, आश्रव 2 प्रकार का, शुभ रूप और अशुभ रूप। शुभ रूप जो आश्रव है, आश्रव मतलब शुभ मन वचन काय जो है। मान लीजिए मंदिर में बैठे तो शुभ काय, अच्छे वचन बोल रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं, तो वचन शुभ वचन हो गया। और मन में अच्छे विचार कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो शुभ मन हो गया। तो शुभ मन वचन काय से पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ मन वचन काय से पाप का आश्रव होता है। तो आश्रव 2 प्रकार के, एक शुभाश्रव एक अशुभाश्रव, या यूं कहें कि एक पुण्य का आश्रव कराने वाला, एक पाप का आश्रव कराने वाला, पुण्याश्रव या पापाश्रव। ठीक है, चलिए आगे हमने पढ़ा था कि वह आश्रव कैसा है, कसाय सहित भी है, मतलब वह मन वचन काय, मन में, वचन में और काय में कषाय है। क्या है? कषाय है। अगर क्रोध है, क्रोध के साथ मन की क्रिया हो रही है, क्रोध के साथ वचन की क्रिया हो रही है, क्रोध के साथ काय की क्रिया हो रही है, तो वह कषाय सहित आश्रव कहा जाएगा। और अकषायो, अकषाय मतलब जो कषाय रहित आश्रव, ये 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक होता है। अकषाय, कषाय रहित आश्रव। ठीक है, मतलब हमारे सबके कषाय सहित आश्रम होता है। जो भी हम मन वचन काय की क्रिया कर रहे हैं उसमें हमारी कषाय जुड़ी हुई है। ठीक है, कषाय सहित आश्रम कौन सा कहलाया? सांप्रदायिक। सकसाया कसायो शांकरायी क्रियापतियो। ऐसा सूत्र था कि कषाय सहित जो आश्रम है वह सांप्रदायिक आश्रम कहा जाएगा और कषाय रहित जो आश्रम है वह क्रियापथ आश्रम कहा जाएगा। एक सांप्रदायिक आश्रम, एक क्रियापथ आश्रम। समझ में आया? अगला सूत्र देखिए। आश्रम कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के यहाँ, एक सांप्रदायिक आश्रम, एक क्रियापथ आश्रम। ठीक है, अब सांप्रदायिक आश्रम क्या है, क्रियापथ क्या है, तो हमने आपको संक्षेप में बता दिया था कि जो संसार के परिभ्रमण का कारण है, जो संसार का परिभ्रमण कराए वो सांप्रदायिक आश्रम है, और जो संसार के परिभ्रमण को रोके, मतलब जो बढ़ने ना दे, परिभ्रमण को बढ़ने ना दे, उसे क्रियापथ आश्रम कहते हैं। ठीक है, इतना देख लिया था। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। योग, सूत्र देखें, काय वांग मनः कर्म योगः, कि काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन काय की जो क्रिया है वह योग है। चलिए अगला सूत्र देखें। इंद्रिय कषायाव्रत, इंद्रिय कषायाव्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः इंद्रिय कषायाव्रत क्रियाः पंच चतुः पंच
पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषायावृत क्रियाः, अब ध्यान से देखें, पंच चतुः पंचविंशति, ये पंचविंशति साथ में पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना कि पंच अलग पढ़ो विंशति अलग पढ़ो। इसीलिए पहले के तो पंच चतुः पंच फिर पंचविंशति, ये एक साथ पढ़ना है। संख्या पूर्वस्य भेदाः, ध्यान से देखा सूत्र का अर्थ। इसके पहले हमने कितने आश्रम पढ़े? 2 आश्रम, एक कसाय सहित आश्रम, एक कसाय रहित आश्रम। कसाय सहित आश्रम कौन सा था? सांप्रदायिक। और कसाय रहित आश्रम ईर्यापथ। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि ये हमारे होता नहीं, ये होता है मुनिराजों के, जो अरिहंत बनने वाले मुनिराज होते हैं उनके होता है। हमारे तो ये आश्रम होता है, तो हम ये आपको बता दे रहे हैं कि हमारे ये आश्रम कैसे होता है। ध्यान से देखो, अब सांप्रदायिक आश्रम किसे कहते हैं या उसके कितने भेद हैं, तो ये बतला रहे हैं। इंद्रिय समझते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ठीक, इंद्रिय कषाय, इंद्रिय कषाय, कषाय कौन कौन सी होती है? कषाय कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय 4। ठीक, अव्रत निकलेगा यहाँ से, क्या निकलेगा? अव्रत। अव्रत मतलब व्रतों से रहे। अव्रत मतलब मैं हिंसा को करने वाला हूँ। तो हिंसा, जैसे 5 पाप होते हैं ना, नाम बोलो। चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जिनके पास होते हैं या जिनका त्याग नहीं होता है, वो अव्रती कहलाते हैं। जो हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कुशील का सेवन करते हैं और परिग्रह। ठीक है, ये कौन है? ये अव्रत है। और क्रिया, और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं मतलब और भी प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इतना सूत्र समझ में आया कि इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया। अब ये कितने कितने हैं, तो उसी सूत्र में आगे कहा। ध्यान से इधर देखें पहले सूत्र का, फिर आप लिखें। इंद्रिय पंच, पहला पंच किस में लगाना? इंद्रिय में। फिर चतुः कषाय में, फिर पंच अव्रत में, और पंचविंशति क्रिया में। लग गया सूत्र से? इंद्रिय कषायावृत क्रिया। अब उसके बाद जो पंच चतुः पंचविंशति लगाना है, तो इंद्रिय के साथ पहला पंच जो आया वो पंच इंद्रिय के साथ लगेगा। फिर दूसरे नंबर पर चतुः है, दूसरे नंबर पर कषाय है, तो कषाय के साथ कषाय 4। इंद्रिय कितनी? 5। कषाय कितनी? 4। ठीक, अव्रत कितने? 5। और क्रियाएं कितनी? पंचविंशति। विंशति मतलब 20 और 5 जोड़ देंगे तो 25। तो कितने हो जाएंगे? 25 क्रियाएं। ये जो संख्या है, टोटल संख्या कितनी हो गई? 25 और 10 35 4 39 39 की जो संख्या है, ये पूर्वस्य मतलब पहले वाले के। पहले वाला कौन? सांप्रदायिक। इसके सूत्र में सबसे पहला कौन था? 2 आश्रम बताए थे, एक सांप्रदायिक आश्रम, एक ईर्यापथ आश्रम। तो उन्होंने कहा पूर्वस्य मतलब पहले वाले के। पहला वाला ये है कि ये है सांप्रदायिक। ठीक है, तो पूर्वस्य मतलब पहले वाले के, भेदा मतलब भेद है।
सांप्रदायिक आश्रम किनके होता है? हम सबके होता है। अब वो किन किन किससे होता है? तो मन वचन काय की क्रिया तो मुख्य है ही। उस मन वचन काय में कसाय सहन परिणाम और इंद्रिय और अव्रत और क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे आश्रम हो रहा है वो सांप्रदायिक आश्रम है। वो 39 प्रकार का है। समझ में आया? ठीक है, चलिए देखिए। इंद्रिय आप जानते हैं स्पर्शन इंद्रिय से, आप लोगों को विकल्प है इसलिए हम घड़ी देख लेते हैं। स्पर्शन इंद्रिय से ध्यान सुनें, स्पर्शन इंद्रिय से भी आश्रम होता है। स्पर्शन इंद्रिय से हम सोते हैं तो सोने के लिए अच्छा गद्दा चाहिए, चटाई पे नहीं सो सकते। ध्यान से सुनो, पार्टी पे नहीं सो सकते हम। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी आश्रम, तो पार्टी पर सोएंगे निद्रा होगी कम, मतलब आश्रम कम होगा। गद्दे पर सोएंगे आरामदायक, शरीर को आराम मिलेगा। तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, इंद्रिय के नाम तो जानते हैं आप, तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी आश्रम हो गया। ये अपने एसी कूलर पंखा सब स्पर्शन इंद्रिय, सर्दी गर्मी सहन करना सब स्पर्शन इंद्रिय, इन संबंधी आश्रम होता है। सर्दी गर्मी को हम सहन नहीं कर रहे हैं तो वो सब क्या है? स्पर्शन इंद्रिय संबंधी आश्रम। रसना इंद्रिय संबंधी, हम गए किसी के यहाँ, भैया बाहर जाते हैं रात में, आलू प्याज उनके यहाँ खाना ही पड़ता है, क्या करें व्यवहार में? अरे व्यवहार में जाओ, आप उनके यहाँ बैठो, उनके यहाँ पानी पियो, आलू प्याज मत खाओ। उनसे कहो कि मैं जैन हूँ, मैं आपके यहाँ आया जरूर हूँ लेकिन आलू प्याज नहीं खाऊंगा। लेकिन बोले नहीं भैया जी चलता नहीं है। चलता नहीं है, हम चलाते नहीं है, बात ये है अपन चलाते नहीं है। तो क्या हो गया? रसना इंद्रिय संबंधी सब खा रहे हैं, रात में भी खा रहे हैं, भूख लग रही है, रसना इंद्रिय मांग रही है कि रात में भी लाओ, तो रात में भी खा रहे हैं। बाजार का खा रहे हैं, अष्टमी चतुर्दशी को भी बाजार का त्याग नहीं, सब जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, भक्ष खा रहे हैं, भक्ष खा रहे हैं, जैसा मिल रहा है वैसा खा रहे हैं, उससे भी आश्रम होगा। रसना इंद्रिय संबंधी, समझ में आ रहा है? घ्राण इंद्रिय संबंधी, इत्र सेंट सुगंधित वस्तुएं, हमारे रूप में सुगंध आनी चाहिए, हमारे कपड़ों में सुगंध होना चाहिए। अब वो इत्र और सेंट मालूम नहीं किन जीवों को मार करके बनाया जा रहा है, उनके विषय में जानकारी करो कि हम जो वस्तु प्रयोग कर रहे हैं, सुगंधित वस्तु प्रयोग कर रहे हैं, उनसे हिंसा कितनी हो रही है। जरूरी है खुशबू के लिए, हो सकता है आप कपूर का यूज करो, कपूर में नहीं होती है। आप जैसे अमृत धारा लगाइए सर इसमें कपड़ों में, अमृत धारा में दोष नहीं है, क्या दिक्कत है? अमृत धारा भी सुगंध देती है, आप कपड़ों में अमृत धारा लगा सकते हैं। हाँ, जो चीज़ है जहाँ हिंसा कम हो, ध्यान से सुने, जीवों को मार करके अधिकतम सेंट इत्र मछलियों को मार करके बनाए जाते हैं, मछलियों को मार कर, खरगोश को, हाँ खरगोश को मार करके बनाए जाते हैं, मछलियों को मार करके बनाए जाते हैं। अधिकतम सेंट, अधिकतम जो ये जो प्रयोग है, मछली सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती है, सबसे ज़्यादा मारा जाता है मछली को, क्योंकि मछलियों से औषधि भी ज़्यादा बनती है, मछली से बहुत सारी चीज़ें बनती है, बहुत प्रकार की मछलियाँ होती हैं। उनसे अपने सुगंध के लिए, अपने को सुगंध बनाने के लिए अपन ऐसे ऐसे साबुन का यूज कर रहे हैं। साबुन कौन कौन से सही है? गोदरेज के जो साबुन आते हैं, गोदरेज के जो साबुन आते हैं, गोदरेज के सारे साबुन सही है, उनमें चर्बी नहीं होती है। डिटॉल के साबुन में चर्बी नहीं होती है, ठीक है। एक आते हैं जैसे पतंजलि के साबुन में चर्बी नहीं होती है, नहीं सुनो तो बना कहीं से रहे, लेकिन गाय की चर्बी नहीं मिलाई जाती, ध्यान से सुनो। जिन साबुनों में गाय की चर्बी मिलाई गई है, इनमें गाय की चर्बी नहीं मिली होती, ध्यान से सुनो। अपन को जितना मालूम है हम उतना बता रहे हैं। ये जो साबुन है, और एक आता है स्वदेशी के भी साबुन आते हैं, और अपने विद्यांजलि के भी साबुन आते हैं, बहुत सारे साबुन अपने निकल रहे हैं। हथकरघा से भी हमने शांति धारा दुग्ध योजना बीना वाला से भी साबुन निकल रहे हैं, तो वो यूज करें, उनमें गाय की चर्बी नहीं है। अपन करते हैं डव, गाय की चर्बी है। लक्स, पियर्स आता है ना, पियर्स के बारे में मुझे मालूम नहीं है ना। लक्स में शुगर की चर्बी होती है, लक्स है, पियर्स है, लाइफबॉय है, ये जो साबुन है इनमें चर्बी मिली होती है। इन साबुनों का क्या करें? मैं मना नहीं कर रहा हूँ साबुन लगाने के लिए, आप लगाइए। गोदरेज के नंबर 1 साबुन आते हैं, बहुत अच्छी सुगंध रहती है उनमें भी। पतंजलि के आज कम से कम 20 प्रकार के साबुन आते हैं नहाने वाले,
हम ये नहीं कह रहे वो बिल्कुल शुद्ध है, वो भी बना रहे हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन उनमें गाय की चर्बी नहीं मिला रहे, गाय की चर्बी उसमें नहीं है, जीवों की चर्बी नहीं है उसमें। उसके बाद एक शायद सिंदूर कौन सा आता है, सिंदूर आता है, नीम साबुन आता है, सिंदूर आता है, ये भी शुद्ध है। हिमाम साबुन, तो ये जो है ये साबुन शुद्ध है, इनको लगाइए। अगर आप इनको लगाते होंगे, लक्सो लगा रहे हैं, डब लगा रहे हैं, ये जो साबुन लगा रहे हैं ये सुगंधित के लिए तो लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, शैम्पू ध्यान से सुने, ओम ध्यान से सुने, शैम्पू ये शरीर के सुगंध के लिए अच्छा, हमारे बाल अच्छे दिखे सुगंध के लिए, ये सारी चीज शैम्पू में, क्लिनिक प्लस शैम्पू में अंडा मिला होता है, क्लिनिक प्लस शैम्पू के ऊपर ही देखना अंडा बना हुआ है, ध्यान से सुना, बहुत सारी शैम्पू हैं। स्वदेशी के अपनाओ, पतंजलि के अपनाओ, देखो है सारे दोस्त, हो सके कि आप शैम्पू नहीं लगाओ, सबसे अच्छा है काली मिट्टी। अगर आपको काली मिट्टी मिले, भाई साहब मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, काली मिट्टी से आप एक बार करना, उसको बिल्कुल शुद्ध काली मिट्टी लाओ, उसको छानो, बहुत अच्छा होता है। काली मिट्टी को छान करके उसकी बिल्कुल पतला कर दो, बिल्कुल छोटे छोटे कण, और उसको थोड़ा सा कटोरी में डेली डाल करके आपको 2-4-8 दिन में लगाना, जब भी लगाना उसको थोड़ा सा घोल करके, जैसे शैम्पू बना लेते ना, ऐसे घोल बना के आप बाल में लगाना 10 मिनट के लिए, आपके बाल चमक जाएंगे, बिल्कुल शैम्पू जैसे नरम हो जाएंगे। हमने प्रयोग करके देखा है बहुत बार, हम लाए थे घर से तो खत्म हो गई, हम काली मिट्टी डाल देते हैं। काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, आपके बाल मजबूत होंगे, काले भी होंगे, घने भी होंगे। अगर आप श्रृंगार करते ही हैं तो ये अच्छी बात है कि श्रृंगार ना करें, लेकिन अपन नहीं कर पा रहे, ऐसा त्याग नहीं कर पा रहे, तो उसमें हिंसा ना हो, ऐसे वस्तु का प्रयोग करें। शैम्पू कौन से शुद्ध है? स्वदेशी, देखो जिन जिन स्वदेशी प्रोडक्ट है पतंजलि है, अभी इनमें अंडा आदि नहीं मिलाए जाते हैं, न बिना अंडे के कोई भी शैम्पू नहीं बनती है, ध्यान से सुनना। आप क्लिनिक प्लस लगाइए, डब लगाइए, और सनसिल्क लगाइए, जो भी आती है, बहुत प्रकार की शैम्पू आती हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें आप जो है वो लगाने से आपको क्या होगा, हिंसा की दोस्त लगेगा, इंद्रिय संबंधी हो रहा है ना सब, आश्रम होगा कि नहीं होगा। तो हम स्पर्शन, रचना, घ्राण, रचना संबंधी बता दिया, रात में खाना, वक्ष खाना, जो मिल रहा है वो खाना। घ्राण संबंधी सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग, तेल भी आते हैं, तो तेल भी शुद्ध तेल जो हो वो यूज करें, ठीक है। उसके बाद रचना, घ्राण, चक्षु इंद्रिय संबंधी मतलब देखना क्या देखना, हम बुरी चीजें देख रहे हैं, ध्यान से सुनो, जिनवाणी को नहीं देखना, भगवान को नहीं देखना, घर को देखना, मकान को देखना, दुनिया की चीजें देखना, टीवी देखना, सिनेमा देखना, तो सब में दोस्त लगता है। मोबाइल देख नहीं, बिल्कुल लगता है, मैं भी सिनेमा जाता हूँ देखने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्त को लगता है। 3 घंटे की अपन ने मूवी देखी, 3 घंटे में अपन ने देखने में आनंद लिया, उसका जितना आनंद लिया, अगर उससे आपने बुरी बात ग्रहण कर ली, उससे बुरी बात ग्रहण कर ली, तो आपको वो दोस्त लग ही रहा है, देखने में आनंद आ रहा है, उससे सारे दोस्त लग रहे हैं। रचना वो चक्षु इंद्रिय संबंधी, हम अच्छा दिखना चाहते हैं, हम अच्छा देखना चाहते हैं, बुरी चीज़ों से घृणा करते हैं, तो उनसे भी आश्रम होता है, ठीक। कर्ण इंद्रिय संबंधी गाने सुनना क्या है, और उसकी जगह भजन सुनना, तत्वार्थ सूत्र सुनना, और उसके बाद अपन भजन सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मूवी के गाने सुन रहे हैं, कोई भी चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, धर्म की बात चल रही है वो सुनाई अच्छी नहीं लगती, कोई अगर संसार की बातें कर रहा है वो अच्छी लगती है, संसार की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, आज इनके घर में कैसे लड़ाई हुई वो कहानी 3 घंटे तक सुन सकते हो आप बैठ करके, यार इनके यहाँ झगड़े चलता रहता है, कैसे चलता रहता है मालूम नहीं है, बताओ तो भाई साहब कल क्या हुआ है इनके यहाँ, लड़ाई कैसे हुई। उनके लिए अब ये नहीं मालूम होगा कि कल भैया जी ने क्या पढ़ाया था, हम गए नहीं कि ये नहीं पूछा आज तक किसी ने, क्योंकि हमने कल धर्म नहीं सुना, वो हमने पूछा ही नहीं, वो नहीं पूछा हमने। तो धर्म सुनने में प्रवृत्ति नहीं है, धर्म सुनेंगे तो पुण्याश्रम होगा, आश्रम तो यहाँ भी होना है, और वहाँ पर अगर आप संसार की बातें सुनेंगे तो आश्रम होगा, तो ये इंद्रिय संबंधी आश्रम होगा। कल हम आपको कसाय संबंधी बताएंगे, ठीक है। आज बस इतना ही, बोले जगत कल्याणी बादशाह की जिनवाणी माता की जय। बस ध्यान रखना, ध्यान से सुनो,
ये आश्रम अपन को ऐसे होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने जो चीज़ बताई, साबुन, तेल, अपन शैम्पू जो यूज कर रहे हैं उनमें सुविधा बात है। कितना दोष लग रहा है, हो सके तो अष्टमी चतुर्दशी को साबुन का प्रयोग ना करें, हो सके अष्टमी चतुर्दशी के दिन शैम्पू का प्रयोग ना करें, हो सके अष्टमी चतुर्दशी मिट्टी बहुत बढ़िया चीज़ है, मिट्टी से आप काली मिट्टी ले आओ, खेतों में बहुत अच्छी कई प्रकार की काली मिट्टी मिलती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की। आप इतनी मिट्टी ले आइए, उस मिट्टी को अच्छा करवा लीजिए, उसका प्रयोग करें। हो सके अष्टमी चतुर्दशी को साबुन का प्रयोग ना करें, इत्यादि प्रकार से। जैसे अपन गीली वस्तु का प्रयोग ना करें जिसमें जीवनसा होती है, जैसे अपन ये करते हैं फेस वॉश का प्रयोग करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को ना करें। तो जितना बच सके अपन हिंसा से, उन हिंसा की क्रियाओं से बचना, जितना बचेंगे उतना सफल होगा। कर सकते हैं, इतना नियम लेकर के जा सकते हैं। तो आपके यहाँ जो शैम्पू है